तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम देखने वाले हैं अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थानों पर रखने पर वस्तु का बना भिन्न भिन्न प्रतिबिंब। तो आओ बाबू एकदम देखते हैं। एकदम आराम से बैठे रहो, एकदम भन्नाट तरीके से, एकदम एक्टिव मोड में समझ में आएगा। कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आराम से बैठे रहो। नहीं, एकदम एकदम भाई का एकदम वादा है कि समझा कर रहेगा, और नहीं तो वीडियो को डिसलाइक करके भाग जाना। एक बार आराम से बैठ जाओ, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। चलो आओ देखते हैं। अवतल दर्पण में भिन्न भिन्न स्थानों पर रखने पर बना प्रतिबिंब, मतलब भिन्न भिन्न बना प्रतिबिंब, अलग अलग, ठीक है। तो देखो, सबसे पहला बाबू हम लोग वस्तु को कितने स्थान पर रखते हैं। तो बाबू हम लोग वस्तु को ना पहले देख लो आराम से, कितने हम लोग 5 स्थान पर रखते हैं जनरली। हालांकि 6 स्थान पर भी रखते हैं, जैसे अनंत पर एक रखते हैं। तो बताते हैं आराम से। सबसे पहले बाबू हम क्या करते हैं कि अवतल दर्पण को आराम से पार लेते हैं। पता है तुमको, ये है बाबू प्यारा अवतल दर्पण, नन्हा मुन्ना अवतल दर्पण। कोई रोक देगा? हो कोई नहीं रोकेगा। अवतल दर्पण है तो रोकेगा कौन? चलो अब यहां से बाबू ये प्रधान अक्ष है। पता है ना प्रधान अक्ष क्या होता है? सबको पता है प्रधान अक्ष क्या होता है। गोली दर्पण के मध्य बिंदु से जाती हुई एक सरल रेखा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हाँ, प्रधान अक्ष। और ये है बाबू एफ, और ये है क्या? सी। सी मतलब सेंटर। तो हम लोग एक बार ध्रुव और फोकस के बीच रखेंगे, और एक बार फोकस पे रखेंगे तो 2 हो गया। एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे 2, एक यहाँ रखेंगे 3, और एक यहाँ रखेंगे 4, और एक अनंत। इसको अनंत बोलते हैं। हालांकि ये अनंत बहुत दूर तक, जिसको बहुत दूर, अनंत का मतलब इनफाइनाइट पर रखेंगे। तो 1 2 3 4 5 जगह रखेंगे, और हालांकि एक बाहर से बहुत दूर से आती है, अनंत से बहुत। तो एक अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र, ये सब पता होना चाहिए सबको। अच्छा, आप आराम से बैठ रहिए, एकदम एक ही रूल है बाबू। कितना बच्चा इसमें कंफ्यूजन रहता है कि अरे बाप रे बाप, कहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे बनेगा। आप स्केल रखकर बनाइएगा। और ऑब्जेक्टिव में मैट्रिक में ये पूछा जाता है, और कंपटीशन का वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कंपटीशन रेलवे वगैरह में जो भी एग्जाम है, ठीक ना, कंपटीशन का, वो सारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो आराम से आप बैठे रहिए। चलो सबसे पहले हम वस्तु को यहाँ रखते हैं। सबसे पहले वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं। ये वस्तु है, नन्हा मुन्ना चोंच है, ये अच्छी बात है। एक ही बात को याद रखना बाबू, हर बार एक ही काम करना। क्या? सबसे पहला काम क्या करना कि आप स्केल को रखकर आप क्या कीजिएगा ना, एकदम यहाँ से एकदम सटाकर, ये सटाकर एक सेंटर से गुजरना। देखो ये सेंटर से, सेंटर मतलब वक्रता केंद्र। और आपको पता होना चाहिए कि सेंटर से जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है। तो यहाँ से उसी पथ पे ही वापस लौट जाएगा। देखो ये ऐसे, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद एकदम एक सटाकर, कहाँ से सटाकर? वक्रता, ये वस्तु से। और दूसरा काम क्या करना है? दूसरा काम करना है कि प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद हमको पता है कि फोकस से होकर गुजरता है। आपको 2 रूल पता होना चाहिए। क्या? पहला रूल ये है बाबू कि प्रधान वक्रता केंद्र से जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट जाती है। और एक नियम क्या है कि प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई किरण, ये प्रधान अक्ष है, प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। और जहां पे ये दोनों कटेगा, जहां पे कौन वाला लाइन, जहां पे वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई किरण और ये प्रधान अक्ष के समानांतर फोकस से होकर किरण, ये दोनों किरण जहां पे कटेगा, जहां पे ये दोनों का मिलाप होगी, जहां पे दोनों मिलेगा, ठीक ना, वहां पर प्यार हो जाएगा। नहीं मतलब वहां पर प्रतिबिंब बनेगा, प्यार नहीं प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। तो इधर तो मिल नहीं रहा, इधर मिल ही नहीं रहा। देख लो इधर मिल नहीं रहा, इधर कहीं नहीं मिल रहा। तो अब क्या करेंगे? 2 स्थिति हो सकता, इधर नहीं मिलेगा तो उधर मिलेगा, और अगर दर्पण के पीछे मिलेगा तो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। नहीं, ये सब पता है। चलो तो यहाँ से डॉट 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 इसको बढ़ा देते हैं, डॉट डॉट से। अब ये डॉट डॉट से जब इसको बढ़ाएं तो ये यहाँ पे प्रतिबिंब बनकर रेडी हो गया। इसका मतलब ये हुआ बाबू
कि जब हम अवतल दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है। और ऐसे में काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होती है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बाबू सीधा होती है। नहीं तो ये बात समझ में आया कि नहीं? एकदम हर बार ऐसे करना। एक ही एकलौता ऐसा बाबू स्थान है ध्रुव और फोकस जहां पे वस्तु को रखने पर काल्पनिक बनता, और कहीं नहीं बनेगा। अवतल दर्पण में यही एक स्थान है जहां पे वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखने पर दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, अर्थात काल्पनिक बनता है, बड़ा बनता है। तो ये भी याद रखना। अगर ये चित्र पता है तो आप याद कर लीजिएगा। नहीं, ध्रुव और फोकस के बीच में रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। अच्छा, फिर उसके बाद बड़ा बनता है, बड़ा बनता है वस्तु के अपेक्षा बड़ा, और सीधा बनता है, नहीं दर्पण के पीछे, और काल्पनिक होती है। चलो ये तो हो गई। दूसरा का लगले यहाँ पे बना लेते हैं। दूसरा का यहाँ पे लगले छोटा सा लेकर काम ओके कर लेते हैं। चलो दूसरा का यहाँ पे बना लेते हैं। इस बार कहाँ रखेंगे बाबू? इस बार फोकस पे रखते हैं। इस बार हम फोकस पे रखते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं फोकस पे रखने के बाद कहाँ पे बनता है। तो फोकस पे रखते हैं तो देखते हैं कि कहाँ पर बनता है। चलो एक स्थान पर तो हो गया है, ये फोकस है और ये सी है। फोकस पर रखेंगे तब कहाँ बनेगा? नियम वही है। नियम क्या है? एक नियम है कि आप केंद्र से एकदम सटा कर लेके जाइए ऐसे। इसमें हर बार यही काम होगा, केंद्र से सटाकर, अब स्केल से खींचिएगा, ठीक है, केंद्र से सटाकर ऐसे। अब फिर उसके बाद प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरणें यहाँ से, हर बार यही काम करना है। जो हर बार याद रखना, हर बार यही काम। और ये कहाँ से होकर गुजरेगा? फोकस से, फोकस से होकर। ले इधर नहीं कटा, तो एक बार फिर इधर मिलाने की कोशिश जब हम करेंगे ना बाबू, तो इधर भी इस बार कटने वाला नहीं है, इधर भी नहीं कटने वाला है और नहीं इधर कटा। तो जो साइंटिस्ट थे जो ये देख रहे थे कि इधर नहीं कटा, तो उन्होंने देखे क्या कि दोनों के बीच का एंगल में कमी आ रही थी। ये दोनों के बीच के एंगल में कमी आ रही थी। कहीं ना कहीं जाकर ये क्या होगा? कटेगा। बहुत दूर पर जाकर ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी अनंत पे जाके कट जाएगा। इधर तो कट नहीं रहा, जैसे इसमें इधर कट गया था, दर्पण के पीछे इसमें कट गया था, लेकिन यहाँ पे फोकस पे रखने के बाद न इधर कट रहा है न इधर कटते हुए दिख रहा है। लेकिन साइंटिस्ट का कहना था कि कहीं ना कहीं उधर जाकर कट जाएगा, कहीं ना कहीं बहुत दूर पे अनंत पे जाके कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अवतल दर्पण में, ये तो कटेगा नहीं, जब हम अवतल दर्पण में किसी वस्तु को ध्रुव पे रखते हैं, ध्रुव पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक बनता है, वास्तविक बनता है और अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है? अनंत पर, और वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा और उल्टा। उल्टा तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा ही होता है, ठीक ना। बड़ा कैसे बनेगा? क्योंकि देखो बहुत दूर जाएगा, और ये कहाँ है? और ये प्रधान अक्ष, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत दूर पर जाकर बनेगा। क्या कहना था वैज्ञानिकों का? तो ये बना कहाँ? अनंत पर बना। देखो ये इसी करके हर बार बनाना है, ठीक ना। अच्छा, जब हम वस्तु को फोकस पे, ये तो यहाँ पे 21 पे रखा, ये एक बना गया, ये 2 बना। तीसरा नंबर में क्या है बाबू? तीसरा नंबर में यहाँ पे बनाते हैं, तीसरा नंबर में यहाँ पे बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीसरा नंबर में यहाँ पे बना देते हैं, नहीं हाँ, तीसरा नंबर में यहाँ पे बना देते हैं। ये P और ये F और ये C। इस बार हम लोग रखते हैं कहाँ पर? इस बार रखते हैं फोकस पे, हो गया, सेंटर पर और फोकस के बीच में रखते हैं, ठीक ना। तब देखते हैं कि प्रतिबिंब, बात वही है, क्योंकि गुरुजी बात क्या है? बात वही है जो अभी हुआ था। हर बार जितना दूरी पर ये उतना दूरी पर ये होना चाहिए, ठीक ना। हर साल की भांति इस साल भी, मतलब हर बार जैसे करते थे वही उपाय होगा। जाएगी और आएगी, और ये क्या? प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई किरण, और ये यहाँ से, और ये कट गया। इस बार ये कट गया, ले इस बार ये कट गया, देखो इस बार ये कट गया। आप स्केल से लेकर देखिए कट जाएगा, ठीक ना। तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि ध्रुव और फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब हम, हर बार ऐसी बनेगा, फोकस हर बार यही रूल है, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है, उल्टा बनता है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है
और वास्तविक बनता है। और ऐसे भी उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक ही होता है, तो वास्तविक हो गया, ठीक है। चलो ये तीसरा, चौथा स्थान यहाँ पे रख देते हैं, चौथा स्थान यहाँ पे, इस बार यहाँ बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप केवल देखिए, आप एकदम समझ लीजिए, बहुत ही आसान है बाबू, बहुत ही आसान है, ठीक ना, एकदम आसान है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू, नहीं कोई दिक्कत नहीं। देखो, और ये एफ है और ये क्या है, सी है। इस बार कहाँ रख दे रहे हैं, जितना ही होगा उतना, इस बार सी पे रख रहे हैं, सी पे। ई तो बहुत बार एग्जाम में आता है। अब इस सी पर रखेंगे तो कहो कि गुरुजी अब क्या होगा, अभी तो आप बताएं कि एक केंद्र से होकर जाएगा, अभी तो आप बताएं कि एक वक्रता केंद्र से, एक वक्रता केंद्र से होकर जाती है और एक प्रधान अक्ष के समानांतर। यहाँ पे केंद्र से कैसे गुजारे आए, तो यहाँ पे दिक्कत हो गया ना, तो घबराना नहीं है, एक तो ही जाएगा ही, एक तो प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। अच्छा, और ए बाबू, जब एक रास्ता में जाम लग गया है तो दूसरे रास्ता से निकाल दो, सेंटर से। देखो ऐसा तुमको नहीं मिलेगा बुक में, बहुत अलग टाइप का मिलता है, दूसरा तरीका से बनाता है, लेकिन हम ऐसे बनाते हैं। तो जितना को ई है उतना को ई क्या है, वस्तु है। यानी कि जब वक्रता केंद्र पर नीचे की ओर खींच दो, बस कहानी खत्म, ठीक है, बाय बाय टाटा हो गया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु की अपेक्षा बराबर बनता है, वस्तु की अपेक्षा बराबर, जितना वो वस्तु है उतना वो प्रतिबिंब बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चलो ये चौथा हो गया। पांचवा यहाँ पे बनाते हैं, पांचवा यहाँ पे बनाते हैं, सबको दिख रहा होगा, एकदम दिखेगा, सब दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे बना देते हैं। चलो ये बाबू क्या है, ये पी है और ये एफ है और ये सी है, और इस बार हम लोग रख रहे हैं, कहाँ पे रख रहे हैं, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो रूल तो वही है, रूल वही है, प्रधान अक्ष के समानांतर जाती हुई किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरेंगे। और देखो सेंटर पे तो है नहीं, तो नीचे से गुजर जाएगा, ऐसे ऐसे गुजर जाएगा, देखो सेंटर से, कोई दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। और ये जाकर बना प्रतिबिंब, ये आराम से लिख देते हैं, हड़बड़ाओ नहीं बउआ रे, आराम से। हाँ, ये प्रतिबिंब बना, यानी कि अगर ये ए बी है तो यहाँ पे बी डैश और ए डैश प्रतिबिंब बना, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब बना, यानी कि जब वक्रता अवतल दर्पण में फोकस अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है वस्तु का, तो उसका प्रतिबिंब सेंटर यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, वस्तु के अपेक्षा उल्टा, वास्तविक और छोटा बनता है, बहुत छोटा नहीं लेकिन छोटा बनता है, ठीक है। चलो ये था पांचवा। एक और छठा है बाबू, एक और छठा है कि अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा, अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो कहाँ बनेगा। चलो अनंत पर रख देते हैं। तो सपोज करो कि इस 6 नंबर है ये वाला, ठीक ना, ये सपोज करो कि एफ है और ये पी है। अगर अनंत से, देखो अनंत पर रखा रहेगा तो बहुत दूर से किरणें आएगी, तो बहुत दूर से किरणें आएगी तो ये कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, या और फिर इधर से भी नीचे से भी आएगा तो एकदम फोकस से, यानी कि ये बिंदु के समान बनती है। मतलब हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है ये तीनों के, लेकिन याद रखना अनंत पर किसी वस्तु को अवतल दर्पण में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो फोकस पर बनता है, बिंदु के समान बनता है। किसके समान, बिंदु के समान, बहुत छोटा बनता है, ठीक ना, और फोकस पर ही बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक ना, और बहुत छोटा, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा, ठीक ना, ये पूरा चीज को स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो बाबू समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों में शेयर कर दो ताकि वो भी बच्चा मजा ले सके।